जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में 12 सितंबर के लिए दोस्तों एक महामैराथन पेपर को लेकर आया हूं। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जीके, साइंस, हिंदी व्याकरण, उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर 4 सब्जेक्ट को मिलाकर दोस्तों आपके परीक्षाओं में यहाँ से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को परीक्षाओं में मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों हमने इससे पहले एग्जाम से पहले बेहतरीन ढंग से आपके लिए दोस्तों हमने पेपर लेकर डेली आते हैं और वहां से आपके परीक्षाओं में 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है। और ये आपका क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट आज का और सेकेंड शिफ्ट के लिए दोस्तों दोनों शिफ्टों के लिए बेहतर आपका साबित होगा। और साथों इसे जो है आप लोग ओरिजिनल के तौर पर मान सकते हैं। और दोस्तों डेली आप लोग का आपका जो छपता है, यानी कि जो आपके परीक्षा में पेपर आता है, उसका प्रूफ हमने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है। तो जाइए वहां पर ज्वाइन हो जाइए और हमने 10,000 वाली PDF ही आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, $1 के फॉर्म में दिया गया है। जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। और साथियों जहां से आपके परीक्षा में पूछा जाता है हम लोग वहीं से आपके सभी क्वेश्चन उठाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि तीस्ता किस नदी की सहायक नदी है। देखिए तीस्ता जो पूछा गया है किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो साथियों यहाँ पर डायरेक्ट हम बता देते हैं, यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र की जो आपका सहायक नदी तीस्ता हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे, ठीक है, सबसे चौड़ी नदी आपका हो जाएंगे। चौड़ी नदी कौन सी हो जाएंगी, तो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा ये भारत के सबसे चौड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर हो जाएंगी। कितना, 2900 किलोमीटर हो जाएंगे। इसे ध्यान रखिएगा, ये भारत के सबसे चौड़ी नदी हो जाएंगे। अच्छा, भारत के सबसे चौड़ी नदी तो हो गया, और भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका गंगा नदी हो जाएंगे। कौन सा, गंगा नदी हो जाएंगे। और गंगा नदी 5 राज्य से बहती है। और गंगा नदी की लंबाई देखा जाए कितना हो जाएगा, तो 2525 किलोमीटर हो जाएंगे। इसे भी ध्यान याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहां से याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बांग्लादेश में जब एंट्री करती है तो किस नाम से जानते हैं। और दोस्तों जब गंगा नदी जो है बांग्लादेश में एंट्री करती है तो किस नाम से जानते हैं। तो देखिए गंगा नदी जब एंट्री करती है दोस्तों बांग्लादेश में तो पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है, पद्मा के नाम से। और जब ब्रह्मपुत्र जो है एंट्री करती है बांग्लादेश में तो आपका जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसका, जमुना के नाम से जानते हैं। और जहां पर गंगा नदी यानी कि जो पद्मा, उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि जमुना, ये दोनों आपस में मिलती है बांग्लादेश में, किस नाम से जानती है, तो याद रखेगा मेघना के नाम से। मेघना के नाम से जानती है बांग्लादेश में। यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह से बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या आपका 2 हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन है कि मेरी 51 कविताएं किसने लिखी है। तो मेरी 51 कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मेरी 51 कविता को लिखी गई है। आंसर यहाँ पर सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया था ये किसने किया था, ये आपको बताना है। तो साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, यानी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था ये हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 18 अप्रैल आपका 1336 को किया गया था। 18 अप्रैल 1336 को हरिहर ए बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर राज्य की स्थापना किया गया था। इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर आप लोग
जरूर बताइएगा। विंग्स ऑफ फायर यानी आत्मकथा के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर जो आत्मकथा के लेखक आपसे पूछे गए हैं, कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हो जाएंगे, जो कि विंग्स ऑफ फायर के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, फायर ऑफ मैन के नाम से भी जानते हैं किसे? तो याद रखिएगा किसे? तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम आपको बता रहे हैं, उसे अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले यानी कि जो है एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर ठीक है 1931 को हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? 1931 को हुआ था। और जो ये यानी कि इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, ये तमिलनाडु में एक जगह है रामेश्वर। ठीक है, रामेश्वर में हुआ था, रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अच्छा, इसका निधन जो हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? एपीजे अब्दुल कलाम का निधन यानी मृत्यु जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा, इनका जो मृत्यु हुआ था 27 ठीक है जुलाई, ठीक है 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हुआ था, इसे याद रखेगा दोस्तों। और यहाँ पर याद रखेगा, इनका जो निधन हुआ था ना, यानी मृत्यु जो हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम को, ये कहाँ हुआ था? तो मेघालय में हुआ था। ठीक है, मेघालय में हुआ था। मेघालय में एक जगह है शिलोंग। ठीक है, शिलोंग हो जाएंगे, जिसकी राजधानी, मेघालय की राजधानी कहाँ? शिलोंग। यहीं पर आपका क्या हुआ था? इनका निधन हो गया था, किसका? एपीजे अब्दुल कलाम को। तो यहाँ पर भी आप सभी को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट यानी एक्सप्लेनेशन करके आपको बता रहे हैं परीक्षाओं के लिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारी क्वेश्चन को याद रखेगा, ताकि आपके परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों। यानी कि जो 6 से 7 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसीलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर कि द चाइल्ड इज जो फादर ऑफ मैन किस कवि की उक्ति है? तो दोस्तों आपका द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन किस कवि की उक्ति है? तो साथियों यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएंगे? आंसर यहां पर सी हो जाएगा, विलियम ठीक है वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि यानी कि जो है वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? चलिए बताइए, जो कि सरस्वती जी का है स्पेशल दोस्तों। चलिए बताइए क्या हो जाएंगे। तो आपका वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र, हाँ आप सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, वीणा जो हो जाएगा, ये वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र है दोस्तों। यहाँ पर याद रखेगा कि एक बार जो आपकी परीक्षा बिहार पुलिस के जो है आपका 20 जुलाई यानी कि जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन 20 जुलाई को जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस से 2025 में? तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो साथियों यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर याद रखिएगा कि दोस्तों जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में डायरेक्ट देखने को मिला था। इसका ऑप्शन भी दोस्तों किस प्रकार दिया गया था, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पुराना धर्म अगर पूछा जाए ना, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सनातन धर्म। सनातन धर्म हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। सनातन धर्म को ही हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो हिंदू। ठीक है, हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, यानी हिंदू जो आप लोगों का होता है हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं इसको सनातन धर्म। सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म, जिसे हिंदू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है? यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है और किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो काला पैगोंडा के नाम से जानते हैं। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ये किस शासकों के द्वारा बनवाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा। चंदेल शासक के द्वारा याद रखिएगा ये बनाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, सॉरी ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, ये नहीं, ये कोणार्क के द्वारा यानी कि जो है ये चंदेल के द्वारा नहीं बनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, चंदेल शासकों के द्वारा नहीं बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, योर्स फॉर ठीक है लाइफ किस कंपनी का नारा है? योर फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? राइट साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएंगे ये जो आपका गोदरेज के नाम से जानते हैं। योर्स
फॉर लाइफ किस कंपनी का है? तो ये आपका गोदरेज कंपनी का है। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध जो है शिप यानी कि जो है स्कैनिंग यार्ड कहाँ है? तो साथियों यहाँ पर 9 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? अलंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलंग, जो कि गुजरात में स्थित है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है काकतीय वंश का शासक जो है कौन था? तो काकतीय वंश के जो शासक था दोस्तों कौन था? तो साथियों राइट यानी कहाँ के था ये आपसे पूछे गए, कहाँ था दोस्तों? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका 10 का हो जाएंगे। ये आंध्र प्रदेश में था। काकतीय अगर वंश पूछा जाए किस यानी किस राज्य में था, तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में था दोस्तों। ठीक है, चलिए समझ में आ रही होगी दोस्तों आप सभी को। तो चलिए दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। एक बार सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए दोस्तों बेहतर से बेहतर आपका भी क्लास करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए क्या करना है कि एक लाइक तो आपको बनता है, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट तो जरूर बनता है, ताकि आपके परीक्षाओं में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या आप लोगों को जो है अभी तक जो है परीक्षा में कितना क्वेश्चन इस क्लास से आए ये भी आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मांडू की रानी जो आपका रूपमती का संबंध किससे था? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाज बहादुर। ठीक है, आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाज बहादुर। नेक्स्ट है आपका कि आपका सह्याद्री पर्वत यह कहाँ स्थित है? सह्याद्री पर्वत है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो साथियों 12 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र में। सह्याद्री पर्वत जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो राष्ट्रीय प्रतीक जो ऐसी देखिए, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कैसा प्रतीक होता है राष्ट्रीय झंडा में। ठीक है, याद रखेगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार, और इसके जो बीच में लगा रहता है जिसमें 24 तिलियाँ होती है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर पूछा जाए कि अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियाँ होती हैं, 24 तिलियाँ होती हैं, इसे याद रखिएगा। और इसका जो रंग होता है ना, रंग जो होता है वो किस प्रकार की होती है? तो नीला रंग होता है। ठीक है, क्या है? कैसा? नीला रंग होता है, इसे भी याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको जिस तरीके से आपके परीक्षाओं के लिए हमने आपको एक्सप्लेनेशन करके समझा रहे हैं, उस तरीके से आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ताइवान का पुराना नाम क्या है? देखिए ताइवान का पुराना नाम पूछा गया है ना, क्या हो जाएगा? तो ताइवान का पुराना नाम आंसर यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मोसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मोसा। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आराम हराम है यह किसका नारा है? यानी आराम हराम का नारा किसने दिया था ये आपको बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आराम हराम का नारा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अच्छा यहाँ से आराम हराम को नारा तो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वहीं पूछा जाए कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा नारा को दिया गया था? चलिए बताइए, महात्मा गांधी के द्वारा कौन से नारा को दिया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, करो या, ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है, और जब भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसके दौरान, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, उसके तहत जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, इसे भी याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 24 यह किससे संबंधित है आपको बताना है। तो साथियों आपका जो आंसर आपका हो जाएंगे ये आपका हो जाएगा बाल श्रम निषेध से। ठीक है, 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बाल श्रम निषेध से संबंधित आपका हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया गया कि 14 वर्षों से जो है कम आयु के बच्चों को जो है अत्यधिक यानी कारखानों में काम नहीं कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं कराना, ये आपको बताया गया है आर्टिकल 24 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुरु डोंगमार झील किस राज्य में स्थित है? गुरु डोंगमार झील जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे 17 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? ध्यानपूर्वक इसे याद रखिएगा कि दोस्तों विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों आपको दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट वीवीआई दोस्तों दिवस है। दोस्तों क्या पूछा गया है कि विश्व शौचालय दिवस को कब मनाया जाता है?
तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएंगे, आपका जो विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 19 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा इसे भी दोस्तों। और 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये बहुत बार बता चुके हैं, ये सभी को पता वैसे भी होगा कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस को हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में वर्तमान में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी है? यानी भारत में अभी वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा यानी भारत में वर्तमान में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी है? 75, 82, 91 या आपका 100? तो साथियों यहाँ पर 91, यानी कि जो 91, 91 जो हो जाएंगे दोस्तों, ये रामसर साइट की कुल संख्या है भारत में, ठीक है, याद इसे रख लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है रामसर साइट की जो है संख्या जो सबसे ज़्यादा वह किस देश के पास है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम के पास है, इसे याद रखिएगा, जिसे ब्रिटेन हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा, नक्सलवादी माओवादी, ठीक है, नक्सलवादी या माओवादी गतिविधियाँ से सबसे अधिक जो है प्रभावित राज्य कौन सा है? तो साथियों नक्सलवादी में सबसे ज़्यादा जो है ये छत्तीसगढ़ है। देखिए ऐसे तो अगर देखा जाए ना तो सभी राज्य में कुछ ना कुछ नक्सलवादी एरिया है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो छत्तीसगढ़ आपका हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि BSNL का पूर्ण रूप क्या है? देखिए आपके परीक्षाओं में जो भी साथी परीक्षा देकर आ रहे होंगे उसे सभी को पता होगा कि दोस्तों यहाँ पर आपका फुल फॉर्म से संबंधित आपके एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। और BSNL एक जो है सिम है दोस्तों, सिम कार्ड हो जाएगा, ठीक है, क्या है? सिम कार्ड हो जाएगा दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत संचार निगम, उसके बाद लिमिटेड हो जाएगा। आंसर यहाँ पर भी राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस को कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस यानी कि जो है भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा। भाला फेंक जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा से संबंधित, नीरज, ठीक है, नीरज चोपड़ा, ये किससे से संबंधित हो, किससे खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित आपका हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका बेहतर से बेहतर क्लास एक्स्ट्रा फैक्ट यानी एक्सप्लेनेशन करके आपको यानी कि जो आपको बताया जाता है जीके जीएस, उसके बाद अब मैथ का भी क्लास बहुत जल्द आ रहा है, रीजनिंग का भी क्लास बहुत ही जल्द आ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और हमने आप सभी को पता होगा कि आपको 10,000 वाली PDF, उसके बाद ये जितने भी क्लास नोट्स डेली करवाते हैं आंसर और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने डेली टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। और दोस्तों 10,000 वाली PDF को हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप लोग सर्च कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों के पास आपका टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो वहाँ पर सर्च कीजिए नीतीश स्टडी क्लासेस, सबसे ऊपर में ही आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आपको जो है कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रहा है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये हमें प्रॉब्लम है, आप हमें रिप्लाई कीजिए, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे ही दोस्तों, ठीक है। चलिए राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे दोस्तों। ये राइबोसोम की जो यानी खोज जो किया गया था जॉर्ज एमिल जो है किसके द्वारा किया गया था? जो आपका पलाडे के द्वारा किया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि गेहूँ, ठीक है, विंट जिसे कहते हैं, ठीक है, विट जिसे कहते हैं, में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, 14, 23,
24 या आपका 42। देखिए गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है दोस्तों, ये टोटल आपका 42 होती है। कितना? 42 गेहूं में जो अगर गुणसूत्रों की संख्या, ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, बायोलॉजी का है, ठीक है। तो गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो आपका हो जाता है 42 होता है। वहीं पर अगर देखा जाए कि आप लोग रेगुलर चावल खाते होंगे, ठीक है, चावल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो चावल में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। चावल 24 इस तरह से याद रखेगा। और गेहूं में आपका क्या होता है? 42 होते हैं, ठीक है, याद रखेगा इसे भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और शरीर के सबसे मोटा त्वचा अगर पूछा है किसका होता है, तो दोस्तों आपका पैर का होता है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पर होता है पैर का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे नीचे में जो जमीन से सटता है पैर में, उसे, ठीक है। चलिए, हाल ही में 2025 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था, यह किस देश में आयोजित हुआ था? आंसर यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया? विपरीतार्थक शब्द में सफल का विपरीत शब्द जो होता है, यानी विपरीत सफल यानी कि जो है शब्द होते हैं, कौन होता है? तो दोस्तों विपरीतार्थक शब्द में सफल का क्या होता है? तो असफल होता है। सफल का विपरीत क्या होता है? असफल होता है। ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि 2025 में घोषित भारत का पहला जो है आपका जो है पहला क्वांटम मिशन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? करंट का क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा दोस्तों। तो साथियों 27 का आंसर आपका क्या हो जाएंगे? 27 का जो आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों क्या? तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएंगे, ये जो आपका बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु हो जाएंगे, यही आपका क्या किया गया? स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर मकान शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? मकान शब्द अगर देखा जाए ना, तो मकान शब्द जो आते हैं दोस्तों किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर आप लोग 2025 में हाल ही में दोस्तों भारत में नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो साथियों आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? 2025 में भारत के नए जो चुनाव आयुक्त जो बने हैं, कौन बने हैं? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? तो 29 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे डी, ये आपका हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि क्या हो जाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे, ये नए बने हैं। आंसर यहाँ पर याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दो वर्णों के यानी दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे हम लोग संधि कहते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि आपका 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले प्रसिद्ध जो खिलाड़ी थे कौन है? ठीक है, आप लोग बताइए। करंट का क्वेश्चन है, आपके परीक्षाओं में लगभग 6 से 7 करंट पूछे जाते हैं, तो आप लोग बताइए 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले प्रसिद्ध जो खिलाड़ी थे कौन थे? तो साथियों यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएंगे, ये पंकज जो है अंडवानी थे। कौन थे? पंकज अंडवानी यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा कि दया का तत्सम शब्द कौन सा है? दया का तत्सम शब्द पूछा गया, क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो साथियों दया का तत्सम शब्द जो होते हैं, ये जो होते हैं दोस्तों दया होते हैं। क्या होता है? दया ही होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में 2025 में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है या किस फिल्म को दिया गया है? तो साथियों जो इसे दिया गया पुरस्कार 2025 में ऑस्कर पुरस्कार, यह किस मूवी को दिया गया है? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ओपेनहाइमर मूवी को, ठीक है, ओपेनहाइमर मूवी को दिया गया है दोस्तों, ठीक है। नदी शब्द का लिंग क्या हो जाएंगे? देखिए नदी शब्द का लिंग अगर देखा जाए क्या हो जाएगी? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। नदी जो है एक स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा इसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएंगे दोस्तों। 2025 में आयोजित अफ्रीका कप जो है नेशनल, ठीक है, यानी कि नेशनल्स फुटबॉल किस देश ने जीता है? 2025 में आयोजित अफ्रीका कप ऑफ नेशंस यानी कि नेशंस यानी फुटबॉल किस देश ने जीता है, यह आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। नाइजीरिया, कोट डी आइवर, ठीक है, उसके बाद मिस्र, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन क्या है आपका जो है सेनेगल, ठीक है। आंसर बताइए आप लोग 35 का।
तो साथियों 35 का आंसर आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कोट डी आपका आइवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोट डी आइवर जो हो जाएंगे यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि 2025 में आई। तो अफ्रीका कप ऑफ जो है आपका नेशनल्स फुटबॉल किस देश ने जीता है, तो आपको कोट डी आइवर ने जीता है। ठीक है, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। और साथियों सबसे पहले हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों 1 लाइक तो आप लोगों के लिए बनता है, क्योंकि इतना मेहनत से आपके लिए ही दोस्तों, आप सभी के लिए ही दोस्तों ये आपको सेशन को लेकर आते हैं डेली बेसिस पर दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, और हमने आप लोगों के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, तो ज्वाइन हो सकते हैं डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ताकि आपके जो 10,000 वाली PDF वर्ल्ड के फॉर्म में आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग अगर नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों यहां तक तो आप लोग पहुंच गए होंगे। दोस्तों चैनल में जाना है, चैनल को ओपन करके आपको चैनल को होम पेज में जाने हैं। ठीक है, लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वहां से आप लोग को ये आपका लिंक मिल जाएगा, जो कि ये 5 लिंक है। यहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप का है, ये आपका टेलीग्राम चैनल का है, ये सभी को आपको जो है वहीं पर आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा। और कोई भी क्लास का PDF नोट्स अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो साथियों चलिए यहां तक तो आपको बता दिए, तब तक के लिए साथियों आज जो आप लोग बताइएगा कि किस तरीके से आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से पूछा गया या नहीं पूछा गया, आप लोग कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को एक बार दिल से जय हिंद।